शांति। ओम शांति। आज हम सभी लोग प्यारे बाप दादा का 21/6/2020 का महावाक्य जो कि 16/2/1986 का रिवाइज महावाक्य सुनेंगे। इसमें प्यारे बाबा ने खास विशेष करके हम सभी बच्चों को गोल्डन संकल्प के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। मुरली के साथ में हम सभी सुनेंगे गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प, क्योंकि 1986 गोल्डन जुबली वर्ष था। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के कदमा कदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाबा किसको देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? अपने चारों ओर के कदमा कदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख बाप हर्षित हो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है, सभी को महसूस होता है हमारा भाग्य रूपी सितारा चमक रहा है। ऐसा हर एक को महसूस होता है। बाबा देखता है तो हर एक को क्या देखता है? चमकता हुआ सितारा। इसलिए हमें भी हर क्षण अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि मेरा सितारा क्या हो रहा है? चमक रहा है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप हो नहीं सकता जिसके इतने सभी बच्चे क्या हो? भाग्यवान हो। सारे कल्प में कभी कोई बाप ऐसा नहीं है जिसके इतने सारे बच्चे सभी बच्चे एक से एक भाग्यवान हो। नंबरवार भाग्यवान होते हुए भी दुनिया की आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। बाबा को कितना फखूर है, कितना नशा है। क्या नशा है बाबा को? मेरा सबसे लास्ट वाला बच्चा भी दुनिया के अनेक आत्माओं से श्रेष्ठ भाग्यशाली बच्चा है। बाबा को ये फखूर है। इसलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर क्या है? क्या है बाबा को? समझा? बाबा को विशेष नाज है। हर एक बच्चों पर बाबा को नाज है। बाप दादा भी सदा वहाँ मेरे भाग्यवान बच्चे, वहाँ एक लगन में मगन रहने वाले वहाँ मेरे बच्चे, वहाँ यही गीत गाते रहते हैं। क्या गीत गाते हैं बाबा? वहाँ भाग्यवान बच्चे, वहाँ। बाप दादा आज विशेष सब बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक देने आए हैं। अब बच्चों की मुँह से क्या आवाज़ निकलनी चाहिए? वहाँ बाबा, वहाँ वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ। हर क्षण ये आवाज़ बच्चों की मुँह से निकलनी चाहिए। बाबा अभी हम बच्चों के बीच आया है, हम बच्चों की विशेषताओं की मुबारक देने के लिए। हमें वो एहसास होता है कि हमारे अंदर क्या विशेषता है। बाबा कहता है कि हर समय अपने आप को ये समझो मेरे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, तब अपार खुशी बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है।
बाबा के बने तो हमारे अंदर अपार विशेषताएं हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं, तभी तो बाबा ने हमें अपना बनाया है ना। इसलिए हमेशा मन के अंदर ये संकल्प लाना है कि मेरे अंदर अपार विशेषता है और उन विशेषताओं को प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसा नहीं है कि विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को कार्य में लाना है। जितना हम कार्य में लाएंगे उतना ही वो विशेषताएं दिव्य गुण में परिवर्तन होगा। हर एक ने यथा योगी स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया है। देखिए बाबा क्या कहता है, बाबा से अगर स्नेह है उसका मतलब क्या होता है, सेवा में रिटर्न में दिखाते हैं। अगर सेवा में रिटर्न में दिखाया है तब बाबा मानता है कि मेरे से बच्चों का क्या है, स्नेह है। अगर सेवा में रिटर्न में नहीं दिखाया तो बाबा कहता है कि बच्चों का मेरे साथ स्नेह नहीं है। जो बच्चा स्नेही बच्चा है वो सेवा में जरूर रिटर्न के रूप में दिखाता है। एक लगन से एक बात को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई। कौन सी सेवा करनी है, बाबा ने भी स्पष्ट किया, बाबा को प्रत्यक्ष करने के हमारे एक एक कर्म से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। हमारे एक ही चलन से, हमारे एक एक चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए सेवा अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। ब्राह्मण माना जो भी हम कार्य करें तो कैसे करें, जो भी कार्य करें। ब्राह्मण माना बाबा की सेवा अगर हम करें तो बाबा कैसे देखना चाहते हैं, किस प्रकार की सेवा हो। कोई भी हम सेवा करें वो सेवा हम उमंग उत्साह से करें। बाबा चाहता है कि कोई भी सेवा करो लेकिन कैसे करो, कोई भी सेवा करो लेकिन कैसे करो, उमंग। कम से कम वो तो आवाज थोड़ा उमंग उत्साह से बोलिए। कैसे करो, कोई भी सेवा करो कोई भी सेवा करो उमंग उत्साह से करो। बाबा ने कहा जो भी सेवा करो उमंग उत्साह से करो। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा दे रहे हैं। जो बच्चे खुशी खुशी से सेवा करते हैं उनको बाप दादा भी क्या देते हैं, उसी समय तुरंत भविष्य पद तो मिलेगा ही मिलेगा, तुरंत बाबा क्या देता है, मुबारक देता है। जैसे आपने खुशी से किया, उमंग उत्साह से किया, बाबा ने मुबारक दे दिया। बाबा के दिल को जीत लिया, जगह बैठ गए दिल में। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा व सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भव, सदा हर कार्य में संपन्न भव, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान दे रहे हैं। कौन कौन सा वरदान दे रहे हैं बाबा, कौन कौन सा वरदान दे रहे हैं? हमें भी बाबा ने 3 वरदान दिया। एक ही लाइन में बाबा ने 3 वरदान दिया। कौन कौन सा? सदा सफलता भव, सदा संपन्न भव और प्रत्यक्ष प्रमाण भव का वरदान बाबा हर बच्चों को दे रहे। प्रत्यक्ष प्रमाण माना आपने सेवा की, आप तुरंत खुशी मिल गई। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनाया था ना। बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली क्या है? बाप दादा के पास, बाप दादा के पास क्या है? बाबा ने कहा बाप दादा के पास बहुत पावरफुल टीवी है। बाबा ने कहा बहुत शक्तिशाली टीवी है। ये मत सोचना कि बाबा नहीं देखता है, बाबा सब कुछ देखता है। बाबा ने कहा ये बाबा के माँ बाप के हैं। बाबा ने कहा बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है।
आप सिर्फ शरीर के एक्ट को देख सकते हो, लेकिन मैं तो आपके मन के एक एक संकल्प को देख सकता हूँ। कल आपने कहा था ना, बाबा मेरी मन की बात को सुनता है, बाबा ने आज आंसर दिया। देखिए ये कितनी खुशी होती है। कल आपने बाबा से बात किया, आज बाबा ने उसका आंसर दिया, है ना। बाप दादा मन के संकल्प को भी देख सकते हैं। देखिए जो भी हर एक ने पाठ बजाया वो सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही देखी सुनी। और क्या होगा, बाबा तन की गतिविधियों को भी देखा बाबा ने, और मन के संकल्प को भी देखा बाबा ने, सुना। आज तो मुबारक देने आए हैं, इसलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? आज मुबारक देने के लिए आए हैं। बाबा बच्चों ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनको बधाई देने के लिए आए हैं, और बाकी पोल नहीं खोलेंगे आज, और बाकी बातें नहीं सुनाएंगे। क्या क्या किए हैं वो नहीं सुनाएंगे। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की तालियां बजाई। हाथ की तालियां नहीं, खुशी की तालियां बजाई। सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर लें, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए। यह एक उमंग और उत्साह का संकल्प सभी में एक था, सभी बच्चों में ये संकल्प था। चाहे भाषण करने वाले, चाहे सुनने वाले, चाहे कोई भी स्थूल कार्य करने वाले, सभी में एक संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा। बाबा के हर बच्चों के अंदर एक संकल्प है। क्या है? कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। चाहे स्थूल कार्य करने वाले हो, चाहे भाषण करने वाले हो, चाहे कोई भी हो, सबके अंदर बाबा ने कहा ये खुशी का संकल्प है। इसलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला है। मेजॉरिटी खुशी और निस्वार्थ स्नेह यह अनुभव का प्रसाद ले गए। इसलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। बच्चों की खुशी में बाबा भी खुश हो रहे थे। समझा? गोल्डन जुबली मना ली ना, अभी आगे क्या मनाएंगे? 1986 में गोल्डन जुबली समारोह मना लिया। उस समय बाबा ये गाड़ी चला रहे थे। डायमंड जुबली यहाँ ही मनाएंगे या अपने राज्य में मनाएंगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाएंगे? गोल्डन जुबली लाने के लिए मनाएंगे। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया? दूसरों को तो गोल्डन थॉट्स बहुत सुनाए, अच्छे अच्छे सुनाए। अपने प्रति कौन सा विशेष सुनहरी संकल्प किया? कौन सा संकल्प किया अपने प्रति? दूसरों को तो बहुत ज्ञान सुनाते हैं, बाबा ने बाबा जानता है, दूसरों को तो ज्ञान सुना है, लेकिन अपने लिए कौन सा संकल्प किया? जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट कह देते हैं या गोल्डन इवनिंग कह देते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकेंड क्या हो? गोल्डन हो। बाबा कहता है गोल्डन मीन्स बहुत पावरफुल, बहुत वैल्यूबल हो, ऐसा हो, ऐसे फालतू में ना हो, इतना वैल्यूबल हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, गोल्डन सेकेंड हो। सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर समय आपके दोनों महीनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्विच ऑन हो। क्या कहा बाबा ने? हर समय आपके दोनों नयनों में क्या बसा हुआ हो?
गोल्डन दुनिया, सतवीं दुनिया और प्यारा परमधाम, स्वीट होम नजरों में बसना चाहिए हर क्षण। सतवीं दुनिया और परमधाम, बाबा कहता है एक नयन में सतवीं दुनिया और एक नयन में परमधाम दिखाई पड़े, ऐसा अभ्यास हो। वह गोल्डन लाइट है, वह दुनिया गोल्डन है, ऐसे ही अनुभव हो। याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति, ऐसा चित्र पहले हुआ करता था। यह अनुभव कराना, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। कौन सा है गोल्डन संकल्प? गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प कौन सा है? एक आँख में मुक्ति, दूसरे आँख में जीवन मुक्ति। ऐसा संकल्प सभी ने किया या सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते रहे? गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी भी कार्य के साथी हो। सिर्फ साक्षी हो, देखने वाले नहीं, साथी हो। किसके साथी? बाबा के साथी, भगवान के साथी। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो, उसकी भी गोल्डन जुबली है। बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंचे हो। बनाने की मेहनत इन्होंने की और मनाने के समय आप सब पहुंच गए। तो सभी को गोल्डन जुबली की बाप दादा भी बधाई देते हैं। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं होना, बनने वाले हैं या देखने वाले हैं? क्या है? देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ देखना अर्थात बनना, सुनना अर्थात बनना। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड गोल्डन हो, ऐसा संकल्प करना है। हर सेकंड, हर संकल्प गोल्डन हो। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। क्या कहा बाबा ने? हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प के वर्षा, यानी कि हर समय हमें अटेंशन देना है। हमारे बोल ऐसा हो, बोल निकले तो पुष्प के समान हो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी क्या बना देती है? दोस्त बना देती है। चाहे कोई आपको मान दे व माने या ना माने, लेकिन आप सदा सुमान में रहा। औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। कौन सा मान देना है हमें? आत्मिक मान कैसा होता है? स्वरूप से देखना। आत्मिक मान माना स्वयं को भी आत्मा समझना और उसको भी आत्मा समझ करके आत्मा के सातों गुणों को स्मृति में लाते हुए अपने भी उस स्वरूप में स्थित होना और उसको भी उस स्वरूप में देखना। ये होता है आत्मिक मान। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। चाहे वो माने या ना माने, आपको क्या मानना है? मीठा भाई, मीठी बहन। वह नहीं माने, आपको मान सकते हो ना। वो पत्थर फेंके आप, वो पत्थर फेंके आप, वो आप क्या करो? वो पत्थर फेंके आप रतन दे दो। कितनी अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ हर एक को करना होगा।
जो भी जितने लोग हैं वो पत्थर फेंके हम रतन दें, हम पत्थर फेंके वो रतन दें, तो एक दिन ऐसा आएगा हर कोई रतन ही रतन फेंकेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? एक दिन ऐसा आएगा हर कोई रतन ही रतन फेंकेंगे। बाबा ने कितनी अच्छी फॉर्मूला बताई। ऐसा नहीं कि वो पत्थर ही फेंकते रहे हम रतन ही फेंकते रहे, ऐसा नहीं। हर कोई को सोचना है कि अगला पत्थर फेंके तो हमें रतन फेंकना है, तो वो भी यही सोचेगा, हम भी यही सोचेंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो भी रतन फेंकना शुरू करेंगे, हम भी रतन फेंकना शुरू करेंगे, तो हर कोई रतन ही रतन फेंकेंगे। पत्थर फेंकने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं पत्थर फेंकने वाला। आप भी पत्थर न फेंको, क्योंकि क्यों नहीं पत्थर फेंकना है? बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है। आपको पत्थर नहीं फेंकना है। क्यों क्यों नहीं फेंकना है आपको पत्थर? क्योंकि क्योंकि क्यों नहीं फेंकना है? क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? उसके पास रतन नहीं रहता, जिसके पास रतन ही रतन है उसके बच्चे हैं हम। जिसके पास पत्थर है उसके बच्चे नहीं हैं, हम रत्नागर बाप के बच्चे हैं। तो हमारे पास तो क्या होना चाहिए? रत्न ही रत्न होने चाहिए। इसलिए हमें पत्थर नहीं फेंकने हैं। रत्नों की खान के मालिक हो, तो पत्थर कहाँ से आएगा? कौन है हम? जब गुस्सा आए तो क्या सोचना चाहिए? हम रत्नों के खान के मालिक हैं। पत्थर कहाँ से आएगा? मल्टी 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 मिलियनियर हो, भिखारी नहीं हो। करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है हम भिखारी नहीं हैं। जो सोचो कि वह दे तब दूं, यह भिखारी के संस्कार है। वो रतन दे तब हमने, ये तो भिखारी हो गए। ऐसा नहीं, पहले मुझे क्या लेना है? पहले मुझे रतन देना है। पहले वो रतन दे तब मैं रतन दूं, ऐसा नहीं। पहले मुझे रतन देना है, पहले वो रतन दे मैं रतन दूं। तो ये तो किसके संस्कार हो गए? भिखारी के संस्कार हो गए। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते। हम किसके बच्चे? दाता के। बुद्धि से भी ये संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं। यह भी क्या है? यह भी हाथ फैलाना है। यह भी हाथ फैलाना है, यह भी भिखारीपन है। यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो। अब बताइए निष्काम योगी का मतलब? निष्काम योगी का मतलब कोई भी कामना नहीं रखना है। निष्काम योगी माना एक बुद्धि का तार बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी से भी कोई कामना नहीं रखना है, इच्छाएं नहीं रखनी। ऐसा करें, ऐसा हो, ऐसा मिले, ऐसा होना चाहिए, जो भी इच्छाएं होती है। हमें तो बाबा ने सिखाया निष्काम योगी, किसी से भी कोई कामना नहीं। अगर किसी से हमने कामना रखी, इच्छा मात्रम अविद्या की परिभाषा क्या है जानते हैं? कहने को तुम क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इच्छा मात्रम अविद्या का मतलब क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या माना इच्छा क्या? ज्ञान ही न हो, संकल्प ही ना हो। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने आज तक देखी ही ना हो, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कोई चीज आपने देखी नहीं है आज तक, कोई ऐसी चीज है जो आपने आज तक देखी ना हो, क्या है? उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से इच्छा क्या होता है? उसका ज्ञान ही ना हो। किसी भी चीज में, खाने में, पहनने में, मान सम्मान,
मतलब कोई भी चीज़ प्राप्त करने में उसमें उसकी इच्छा ही न हो, वो इच्छा मतलब अविद्या की स्थिति है। बाबा ने हमें कहा है ऐसा बनना, कितनी ऊंची स्थिति है वो। ऐसे ही बाबा ने कहा निष्काम योगी बनो, किसी से कोई कामना ही नहीं। तभी गोल्डन दुनिया में, गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ। जैसे विज्ञान की शक्ति बहुत रिफाइंड चीज़ें बना रही है, शक्तिशाली चीज़ें बना रही है, और ऐसे ही आप साइलेंस की शक्ति द्वारा वृत्ति और वायुमंडल को चेंज करने के लिए अपनी स्थिति ऐसे बनाओ। बाबा कह रहा है इतनी शक्तिशाली बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि की श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्द फैल जाए। ऐसा बनाओ। आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय की मौत की सैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। बाबा पर बैठे बैठे सब कुछ देखता है, जानता है। 1986 में बाबा ने चलाई हुई आधी दुनिया भय की मौत मर रही है। बाबा ने कहा इस समय क्या होगा? उस आत्मा को, उन आत्मा को खुशी की लहर द्वारा ऑक्सीजन दो। बाबा ने कहा उन आत्मा, केवल अपने को नहीं, उन आत्माओं को भी हमें खुशी की लहर देनी है। तो दुनिया में आत्माएं पड़े हुए हैं। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज में रहे। समझा क्या करना है? अभी और गति को तीव्र बनाना है। अब तक जो किया वो भी बहुत अच्छा किया, अभी आगे और भी अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है, अभी है तो डबल विदेशियों का चांस, पहुंच भी गए हैं बहुत। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। दिल खुश मिठाई होती है ना, तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना, नाचने से थकावट खत्म हो जाती है। तुम सेवा की या खुशी की डांस सभी को दिखाई, क्या किया? डांस दिखाई ना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकंड, हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बन, सर्व की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विदाता और वरदाता बन, सर्व को मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को पाप लगाता, सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित यादगार बधाई और नमस्ते। आप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से सदा बाप और वर्षा दोनों याद रखता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की याद स्वतः रहती है। ऐसा होता है ना, बाबा की याद रहती है तो वर्षे की भी याद आनी चाहिए। वर्षा माना, वर्षा माना
सतयुग की राजाई, सतयुग का पद केवल शिव बाबा को याद नहीं करना है, स्वर्ग की राजाई भी हमें याद आनी चाहिए। बाबा ने कहा बाबा के साथ साथ स्वर्ग भी याद आना चाहिए कि हमें भविष्य में जाके क्या बनना है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए, अगर वर्षे की प्राप्ति न हो तो बाप को भी याद क्यों करें। तो बाप और वर्षा यही सदा याद भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर। बाबा को और वर्षा को याद करते हैं तब हम दुख दर्दों से दूर होते हैं और खजानों से भरपूर होते हैं। दोनों ही फायदा है, दुख से दूर हो जाते और खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ऐसी प्राप्ति सदा काल की बाप की बिना और कोई करा नहीं सकता है। यही स्मृति सदा संतुष्ट और संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाए फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं है। सागर संपन्न है तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं होना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही क्या करती है, भरपूर आत्मा सदा खुशी के झूले में झूलती रहती है। ऐसा अनुभव करते हैं। भरपूर आत्मा सदा क्या करती है, खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। जो खुशी के झूले में झूलते रहते हैं वही आत्मा भरपूर है। भरपूर की निशानी वो सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। खुशी के झूले में झूलती रहती हैं तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हैं। सदा संपन्न रहना ही है। चेक करो मिली हुई शक्तियों के खजाने को कहाँ तक कार्य में लगाया है। जो शक्ति मिली हुई है उसको हमें फिर क्या करना है, कार्य में लगाना है। और शक्ति ऐसी चीज़ है जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ेगा। स्थूल धन जितना कार्य में लगाएंगे उतना कम होगा, और ये सूक्ष्म ज्ञान धन जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही बढ़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा कार्य में लगाते जाओ, जितना कार्य में लगाएंगे जितना देंगे उतना बढ़ेगा। इसलिए इस धन के लिए कहा गया धन दिए धन ना खपे। सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो। कैसे उड़ना है, हिम्मत और उमंग, ये दो पंख है, कभी भी हमारा टूटना नहीं चाहिए। कौन से पंख, ब्राह्मणों का दो पंख है, कौन सा, हिम्मत और उमंग। ये दो कभी भी टूटना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना है। अगर ये दोनों चीज हिम्मत और उमंग टूट गया हम क्या नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे। उड़ नहीं पाए तो आनंद मिलेगा, उड़ नहीं पाए तो बाबा के पास पहुंच पाएंगे, नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा ये सूक्ष्म चीज, छोटी सी बात है, हमें ध्यान देना है। ब्राह्मण जीवन में हमेशा हिम्मत और उमंग को ध्यान, अटेंशन देना है कि ये खत्म न होने पाए। उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। हिम्मत तो है लेकिन उमंग उत्साह नहीं तो भी, उमंग है हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहे तो उड़ती कला है। इसलिए सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से
छोड़ते रहो। अच्छा, अव्यक्त मूल्य से चुने हुए अनमोल महावाक्य। 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करो। सबसे बड़ी बात ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? संस्कार मिलन। कुछ भी हो जाए, संस्कार मिलन की रास हमें करना है। पहली पॉइंट, कोई भी माला जब बनाते हैं एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला होता है, तो सभी को ये महसूस का आवे कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मटके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। दूसरी पॉइंट, एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना, यह माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। इसमें सबसे बड़ी कमी कहाँ रह जाती है पता नहीं? हर कोई ये ज्ञान का पॉइंट जब सुनता है, एक माया छोटे से रूप में वार करती है। क्या करती है पता है? हर एक सोचता है कि ये तो दूसरे के लिए है, अच्छा उसको करना चाहिए, चल ये उसके लिए बाबा ने कहा, अच्छा उसको करना चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, वो दूसरों के लिए सोच नहीं, हर एक को सोचना ये मेरे लिए है। तो मैं तो कर लेता हूँ, मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन ये उसके लिए है। तुरंत दिमाग में बात आती है कि उसके लिए होगा, अच्छा उसके लिए होगा, नहीं, हर एक को ये संकल्प लेना चाहिए कि मेरे लिए बात है। वहीं भी माया प्रवेश कर लेती है। इसीलिए बाबा ने कहा हर एक के संस्कारों को जानते हुए उसके साथ संस्कार हमें मिला के चलना है। ये हमें संस्कार मिलन की रास करनी है। तीसरी पॉइंट, अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। क्या समझे? अभी तक स्तुति के आधार पर स्थिति है। महिमा हुआ तो खुश। जो कर्म करते हो उसके फल की इच्छा रहती है। स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। वो कोई काम किया, अरे दीदी आपने तो बहुत अच्छा काम किया, हाँ क्या करिए, कितना करो कुछ नहीं, तुरंत नाराजगी, चलो हम नहीं करेंगे, जितना भी करो कोई। बाबा ने कहा स्तुति के आधार पर हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति नहीं रहती। निंदा होती है तो धनी को भूल विधन के बन जाते हो। फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। यही दो बातें माला से बाहर कर देती है। इसलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति बनाओ। इतना टफ काम है, इतना मेहनत है, इसी में मेहनत है। निंदा और स्तुति में दोनों में एक समान स्थिति है। चौथी पॉइंट है, संस्कार मिलन के लिए जहाँ मालिक को चलना है वहाँ बालक नहीं बनना है, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना है। गलती यही होती है। बालकपन अर्थात निसंकल्प, जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले उस पर चलना। मालिक बन अपनी राय दो। बाबा ने नहीं कहा कि एकदम राय दो, मालिक बन के राय दो, फिर मालिक बने रहो।
मालिक बन रहा है तो फिर बालक बन जाओ, तो क्या होगा? तो टकराव से बच जाएंगे। 5वीं पॉइंट है, सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहाँ नम्रता है वहाँ टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। कितनी अच्छी बात। मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर कोई भी विकर्मता पिछड़ा न हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का जो पिछड़ा नहीं हो। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, और जो सच्चा होगा वो क्या होगा? जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। सबके प्रिय बन जाओ तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है। 7वां पॉइंट, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारी पड़ना हो। इजी है तो एक्टिव है। इजी रहने से सब कार्य भी इजी, पुरुषार्थ भी इजी हो जाता है। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती है। संस्कार मिलन की रास तब हो जब हर एक की विशेषता देखो और स्वयं को विशेष आत्मा समझ विशेषताओं से संपन्न बनो। यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द ही मिट जाए। मेरे संस्कार है, क्या करें, तो मेरे नेचर है नहीं, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। इतना तक मिटना है। मेरे ऐसे संस्कार है, मेरा नेचर, क्या करूँ मैं, मेरी ऐसी आदत है, ऐसा ना हो। यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार शब्द ही मिट जाए। इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों के ऑब्जेक्टिव फीचर्स बनेंगे। 9वां पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले क्या होंगे? सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह की फूल बरसेंगे। जब स्नेह की फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों में भी फूल बरसेंगे। जब यहाँ फूल बरसेंगे तब जड़ चित्रों में फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बनो। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। 10वां पॉइंट, सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। सदैव ये लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी और हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो तो संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। अच्छा वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव।
स्पष्टीकरण है। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व की प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। समझे? रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन है कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। क्या करती है? वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अच्छा, ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं दैवटी आसन पर विराजमान परमात्मा शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्मेंद्रिय जित विक्रमाजित हूँ। सारा दिन इसी समान में रहे कि सारे कल्प में हीरो पार्ट बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार गाजीपुर में आप सभी बहनों से मिलना हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से गाजीपुर के संपूर्ण भाई बहनों से मिल रहा हूँ। महसूस हो रहा है कि गाजीपुर के सभी ब्राह्मण परिवार क्लास में बैठे हुए हैं। एक एक को देख रहा हूँ। ऐसा महसूस हो रहा है पूरा क्लास भरा हुआ है। सभी भाई बहनें अवश्य अपने घरों में योग तपस्या कर रहे होंगे, मुरली का भी श्रवण कर रहे होंगे और इस अवसर पर अपने आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे होंगे, अटेंशन दे रहे होंगे। क्योंकि बाबा ने तो पहले ही बताया है समय और परिस्थितियाँ और नाजुक होनी हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़नी है। ऐसी स्थिति में हमें अपने स्व स्थिति पर विशेष ध्यान देना है। बाबा ने पहले ही बताया है कि घर घर को हमें सेवा केंद्र बनाना है। मुझे जान करके बहुत अच्छा लगता है कि आज सभी भाई बहनें अपने घर में बाबा के माँ बाप को चला करके एक सेवा केंद्र का रूप सभी भाई बहनें दे रहे हैं। इसी क्रम में आप सभी भी अपने घरों में अवश्य बाबा के माँ बाप को चला करके एक सेवा केंद्र का रूप अवश्य दे रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं है, अवश्य आप सभी भी बाबा के घर में आएंगे, दीदियों से मिलेंगे, फिर पुनः पहले की तरह हम सभी मिल करके क्लास करेंगे। आज आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत याद आ रही है। अप्रत्यक्ष रूप से आपसे किसी मिल रहे हैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ होंगे ये उम्मीद करता हूँ और बाप दादा से ये कामना भी करता हूँ कि आप सभी की उन्नति प्रगति हो, आध्यात्मिक उन्नति करें और जल्द से जल्द ये स्थिति ठीक हो और आप सभी आकर के बाबा के घर में पहले की तरह आध्यात्मिक उन्नति करें, सेवा करें। और आप सभी ने ये लॉकडाउन के समय में 2-3 महीने के कार्यकाल में जो भी उन्नति प्रगति की है उसका सेवाओं का उन्नति का चार्ट दीदियों को सुनाएंगे, अपना आध्यात्मिक अनुभव दीदियों को सुनाएंगे और अनेक आत्माओं का कल्याण करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है। आप सभी भाई बहनों को पुनः ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरा साथ